हाउ टू जस्टिफाई कैरियर गैप इन एसएसबी इंटरव्यू। ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल है जो आपसे एसएसबी इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है, क्योंकि 80% कैंडिडेट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें एक प्रॉपरली क्या आंसर दें। होता क्या है कि उनका जो ऑनेस्ट वजह होती है, जो उन्होंने गैप लिया होता है 1 साल का 2 साल का कॉलेज के बाद, वो बताने में वो लोग खुद भी कहीं ना कहीं हैप्पी फील नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं वो आंसर देने में वो लोग अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों की जो वजह होती है वो होती है या तो हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होते हैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में या किसी और गेट या किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में, और उसमें हमारे 1-2 साल निकल जाते हैं। या फिर हमारी जॉब ऐसी जगह नहीं लगी होती जहाँ हम करना चाहते हैं, जिस तरह की जॉब करना चाहते हैं वैसी जॉब नहीं लगी होती है। या फिर हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्मी को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि करूँगा तो सिर्फ फ़ौज, वरना कुछ नहीं करूँगा। तो ये सारे हमारे एक्चुअल रीजंस होते हैं, लेकिन हमें ये सफिशेंट नहीं लगते, और एक्चुअली ये सफिशेंट होते भी नहीं है। क्यों सफिशेंट नहीं होते, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एसएसबी इंटरव्यू एक साइंटिफिकली डिज़ाइन प्रोसीजर तो है, लेकिन उसमें एक ग्रे एरिया भी है। वो है कि इसमें हर स्टेज पर आपको इवेल्युएट करने वाले एक्चुअली ह्यूमंस हैं, वो मशीन नहीं है। तो आपको कोई मशीन नहीं इवेल्युएट कर रही है, वो लोग ह्यूमंस हैं जो आपको फेस टू फेस 1-to-1 इवेल्युएट कर रहे हैं। स्पेशली जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, वो आपके सामने बैठा है, वो आपसे उस टाइम पे बात कर रहा है, वो आपको फेस टू फेस 1-to-1 आपके साथ बात करके आपको इवेल्युएट कर रहा है। तो आप एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो एक फैमिली मैन है। जितने भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं उन सब की एज 40-50 के आसपास होती है, और उन सब की फैमिली होती है। तो उनके बच्चों की एज लगभग आपकी एज के आसपास ही होती है। तो जब भी आप किसी सवाल का जवाब देते हैं कि आपने कॉलेज के बाद 2 साल तक कोई जॉब क्यों नहीं की, तो सर मैं आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पैशन है और इसलिए मैं कहीं जॉब नहीं करूँगा, सिर्फ आर्मी में जॉब करूँगा। तो सोचिए कि अगर आईओ शाम को अपने घर जाता हो और उसके भी आपकी एज के बच्चे हों, और आपकी एज का कोई अगर लड़का हो और वो उससे बोलता हो कि पापा मैं जॉब करूँगा तो सिर्फ आईएएस बनूँगा, वरना कुछ नहीं करूँगा। और मान लीजिए कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास भी हो जाता है, लेकिन उसकी रैंक थोड़ा कम आती है और उसे रेलवे का जो डिपार्टमेंट है वो मिल जाता है, तो वो जॉब छोड़ देता है कि नहीं करूँगा तो सिर्फ आर्मी करूँगा, वरना कुछ नहीं करूँगा। और ऐसा करते करते वो 4-5 साल घर पे निकाल चुका है, और लेकिन घर पे ही बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या आईओ अपने बच्चे को लेकर बहुत अच्छा फील करेगा? क्योंकि आप एक फैक्ट समझ लीजिए कि हर साल सिर्फ 100 लोग ही आईएएस बनते हैं, तो हर बंदा आईएएस नहीं बन पाएगा। दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि आईओ की एज 50 साल है। इसका मतलब वो एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करता है जो हमसे पहले वाली पिछली जो जनरेशन थी, उस जनरेशन में 25 साल के हर बंदे की जॉब लगी होती थी, उनकी शादी हो जाती थी और उनके 2 बच्चे भी हो चुके होते थे। तो हम कहीं भी कुछ भी सोचें, लेकिन ये चीज़ रियलिटी है, ये चीज़ें फैक्ट हैं। मेरा मतलब ये है, आपको जब 24-25 साल का देख रहा है तो उसके लिए आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर आप दिखने चाहिए। लेकिन हम में से क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग 25 साल की एज में अभी भी अपने आप को बच्चा समझते हैं। तो हमें ये जो जनरेशन गैप वाली जो फीलिंग है वो हमेशा अपने हर आंसर में ध्यान रखनी होगी, और ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि आईओ कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आपको अपनी फैमिली में अगर उसके बच्चे हैं तो, या फिर जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उससे कहीं ना कहीं वो एक तरह से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि आप उन्हीं के कहीं ना कहीं एक तरह से काउंटर पार्ट हैं, कि जो एज उनकी है वही आपके बच्चों की एज है, वही जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी एज है। तो आप सभी एक लेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली सबके लिए एक इमेज बनती जाएगी। आपका इंटरव्यू खत्म होगा, फिर आपके जाने के बाद दूसरे बंदे का इंटरव्यू होगा, तो उसको लेके मन में एक इमेज बनेगी। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे और आप आंसर देंगे तो कि सर मेरा एसएसबी में मैं बहुत था पैशनेट और 2 साल से मैं एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर फलाना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, घर में बैठा हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं सफिशेंट नहीं है, अधूरा सा आंसर है। इसमें आप इररिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो इस चीज़ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर ऐड करना होगा कि सर मैं पैशनेट हूँ, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मैं 1-2 साल से तैयारी कर रहा था, या लगातार एसएसबी दे रहा था, या फिर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो आपको इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और जोड़नी होगी कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा था, लेकिन सर मुझे पता है कि मैं अपनी फैमिली पे बर्डन भी नहीं बनना चाहता था, और मेरे पास खुद जॉब नहीं है, उसकी वजह से ऐसी फीलिंग भी मैं अपने मन में नहीं चाहता था कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं घर में बैठा हुआ हूँ। तो उस तरह की फीलिंग मैं नहीं चाहता था, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग, ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है कि आर्मी में जो ऑफिसर बनने के लिए लोग ट्राई करते हैं वो नॉर्मली अपन सभी लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं।
वो इतने रिच लोग नहीं है कि बिना जॉब के काम चला लेंगे। हमारी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जहाँ पर लोगों को काम करना पड़ता है, जॉब ढूंढना पड़ता है एक एज में आने के बाद। तो आप उसमें कुछ भी कोई भी चीज़ जोड़ दीजिए कि मैं तैयारी तो कर रहा था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं एक इनकम का सोर्स भी अरेंज कर लिया था। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं कि सर मैंने एक वेबसाइट बना ली थी और उससे मुझे कुछ इनकम होना स्टार्ट हो गई थी। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर मैं वीकेंड पर सैटरडे या संडे को बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट हो गया था और उससे मेरा खर्चा निकल जाता था महीने का। या फिर जैसे दिल्ली में और कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बाकी जगह भी कोचिंग्स हैं, उनमें क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम पेपर होता है तो वो चेक करने के लिए कुछ लोग बस उनकी कॉपीज़ चेक कर देते हैं, तो उनको 500 रुपीज़ 800 रुपीज़ पर कॉपी चेक करने का मिल जाता है। तो मैं वो चेक कर दिया करता था सर, तो उससे मेरा महीने का कुछ अपना खर्चा निकल जाता था, या फिर मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था उसका खर्चा निकल जाता था। तो मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग नहीं आती थी कि मुझे 1 साल हो गया 2 साल हो गया, क्योंकि मैं जो चीज़ करना चाहता था उसमें थोड़ा सीरियस होकर टाइम स्पेंड उसमें एक अटेम्प्ट देना चाहता था। इसलिए मैंने कहीं और जॉब ज्वाइन नहीं की। जॉब में ज्वाइन कर लूँगा, मुझे किसी दूसरे जॉब को करने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज्वाइन कर लूँगा, यहाँ नहीं होगा तो वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं उस चीज़ को ठीक से करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं बोझ नहीं बनना चाहता अपनी फैमिली पे। इसलिए मैंने अपनी इनकम के लिए भी ये छोटा सा फैक्टर कहीं ना कहीं जनरेट कर लिया था, तो मेरा खर्चा निकल जाता था। अब सोचिए उसको अच्छा लगेगा जब ये जो चीज़ सुनेगा, और उसे अच्छा लगेगा, चाहे वो अपने बेटे से कहीं अनकॉन्शियसली कंपेयर कर रहा है या फिर बाकी कैंडिडेट से कंपेयर कर रहा है। तो वहाँ पे अगर 50 कैंडिडेट और आ गए कि मैंने 2 साल का गैप लिया सर, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मैंने 2 साल का गैप लिया क्योंकि मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात बोल के चले जा रहे हैं। और आपने इसमें ये चीज़ और ऐड की है कि मैंने गैप तो लिया, पर उसके साथ ही साथ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भूला नहीं कि मैं फैमिली पर 2 साल और बोझ नहीं बन सकता। 20 साल उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, काफ़ी है। उसके बाद भी मैं उनसे बोलूँ कि मुझे खाना दो, पानी दो, रहने की जगह दो और मैं कुछ काम नहीं कर, वो चीज़ भी नहीं चाहता था। तो ये बात जब आप बोलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि उस तरह की फीलिंग कि आई एम अ गुड पर्सन, मैं एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हूँ, तो उसे अच्छा लगेगा कि ओके मेरा बेटा भी अगर ऐसा होता तो अच्छा लगता है उसे भी। तो ये फीलिंग उसके मन में आई। फिर बाकी जो कैंडिडेट्स हैं आधा आधा बोल के जा रहे हैं, उसे लगेगा नहीं ये बंदा ठीक था, ये बंदा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था, ये बंदा अच्छा था। तो इस तरह की फीलिंग उसके मन में आए, इससे वो चीज़ जस्टिफाई भी हो जाएगी कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपने गैप लिया वो जस्टिफाई भी हो जाएगा। आपको बुरा नहीं फील होगा कि मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ आप फील नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ये एक्चुअल हमारे होते हैं रीज़न कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं, वहाँ एग्ज़ाम में हमारा हो नहीं पाता। बट ये सच्चाई है कि एग्ज़ाम में हर किसी का नहीं होता, बहुत टफ है। अगर 500 सीटें हैं तो 500 लोगों का ही होगा, वहाँ पे 5000 लोगों का नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, वो आपकी एज है उस चीज़ को ट्राई करने की, तो आप ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। कि अगर उसकी एज 25 साल तक है एग्ज़ाम की, तो आप 22 साल के हैं तो 3 साल और दे सकते हैं उस चीज़ में, तो आपका देना गलत नहीं है। तो जो टाइम आप दे रहे हैं वो गलत नहीं है। इसलिए आईओ की नज़र में आपने जो गैप लिया उसमें अगर एग्ज़ाम की तैयारी की तो गलत नहीं है, या फिर आप रिपीटेडली एसएसबी के लिए जा रहे हो तो वो चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको करने का मन है। लेकिन अनड्यू वो तो नहीं डाल रहे हो प्रेशर फैमिली के ऊपर कि घर में माँ हैं बाप हैं, वो लोग लोअर मिडिल क्लास के हैं, पापा कमा रहे होंगे तो उन पर एक तरह से आ जाता है कि बच्चा है मेरा जॉब नहीं कर रहा है, 3 साल हो गए 4 साल हो गए, कॉलेज से निकल चुका है, जॉब नहीं कर रहा है। ये फीलिंग उनके मन में भी तो है, उनके भी तो बच्चे हैं, तो आयु के मन में भी तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि उसका बेटा सोच लीजिए अगर यूपीएससी की 10 साल से तैयारी कर रहा है, घर में नहीं बनूंगा तो सिर्फ आईएएस बनूंगा, तो वो बंदा क्या सोचेगा अगर आप ऐसा आंसर देंगे तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरी जो चीज़ है उस पर जब मैं आता हूँ कि एक दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे थे तो उस जॉब को छोड़ के आर्मी में क्यों आना चाहते हैं। तो इस टाइम पर भी आप ये जो पिछला आंसर था इससे थोड़ा ईजियर है, आंसर करना थोड़ा ईजी है, लेकिन इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उन्हें पता नहीं होता कि क्या बोलें। ज़्यादातर लोग बोलते हैं नहीं सर मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ, पैशनेट हूँ, आर्मी में ही आना चाहता हूँ, या फिर मेरा पिछला जॉब कम पैसे पे करता है तो मैं ज़्यादा पैसा यहाँ मुझे मिल जाएगा, या फिर आर्मी की बहुत ज़्यादा इमेज है कि सोसाइटी मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी, इस तरह के रीज़न। पर ये रीज़न भी अपने आप में सफिशेंट नहीं है। दे आर एक्चुअल रीजन्स, ये हैं रीज़न, ज़्यादातर लोगों के यही रीज़न होते हैं, लेकिन दे आर नॉट सफिशेंट, ये इनकम्प्लीट से हैं। तो आपको उस चीज़ को भी कंप्लीट करना होगा कि मैं ठीक है सर मैं ये जॉब करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले जॉब से थोड़ा हायर पेइंग जॉब है, और सर यहाँ पे भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि मैंने पिछला जॉब ज्वाइन कर लिया था लेकिन मैं एक्चुअली इस जॉब के लिए ट्राई करना चाहता था, पर साथ ही मैं खाली नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने दूसरा जॉब शुरू कर दिया, मैं कंटिन्यू करता रहा। लेकिन सर मेरा इस जॉब में आने का मन है, मुझे आर्मी ज्वाइन करने का मन है, इसलिए मैं आर्मी के लिए ट्राई लगातार करता रहूँगा जब तक मेरी एज है, तब तक मैं आर्मी के लिए बार बार ट्राई करता रहूँगा, क्योंकि मुझे मन यहीं पर है काम करने का।
तो मैं उस चीज़ को भी करना चाहता हूँ सर। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। चाहे हम किसी भी लेवल पे हों, हम किसी भी स्टेज पे हों, चाहे हम जॉब करते हों या नहीं करते हों, किसी भी स्टेज पे हैं, अगर हम उससे अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं और थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर हम किसी ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो आपको पसंद है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है। इसीलिए अगर आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में आ रहे हैं तो ये बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आपको वो चीज़ बतानी तो पड़ेगी। आईओ के सामने बतानी होगी, तभी तो उन्हें फील होगा कि हाँ, इस बंदे को वो चीज़ दिमाग में पता है, बिल्कुल साफ है कि हाँ, इसलिए कि मेरे पिछले जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ज़्यादातर कई लोग क्या है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं, वहाँ पे जॉब में ऐसा था वैसा था इसलिए, या फिर यहाँ पे ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा हो, तो वो फ़ायदा और नफ़ा नुकसान गिनाना शुरू हो जाते हैं। वो नहीं करना है वहाँ पे। पिछला जॉब भी अच्छा था, वहाँ पे भी जॉब करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर भी मुझे कोई जॉब करने में प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज़ का मुझे हमेशा से मन था, स्कूल टाइम से मुझे मन था। मैंने एनडीए का एसएसबी दिया, फिर नहीं हो पाया तो मैं कॉलेज में मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद मैं एसएसबी के लिए आया हूँ। तो सर मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, ये मेरा मन था, लेकिन अब मैं खाली भी नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैंने जॉब भी किया। तो वहाँ से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा यहाँ नहीं होता तो मैं जाके वहाँ पर जॉब करूँगा, मुझे उस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आगे वो जॉब कंटिन्यू करता रहूँगा अगर मैं नहीं हो पाया आर्मी में तो इससे भी आईओ के मन में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग आएगी कि ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, इसे जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा करना इज़ नॉट बैड। या फिर इसका हमेशा से उस चीज़ में मन था, ये चीज़ के लिए ट्राई कर रहा है, इज़ नॉट बैड। तो अब ये चीज़ जस्टिफाइड हो गई, कंप्लीट सी हो गई कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। ना आप किसी की बुराई कर रहे हैं पिछले जॉब की, ना आप ये बताना चाह रहे हैं कि फैमिली मुझे पुश कर रही है, ना मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं आर्मी अफसर से ही वो करूँगी, शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, या फिर आपकी फैमिली बोल रही है घर से निकल जा, नहीं तो आर्मी में जा, या फिर मैं ज़मीन जायदाद तभी तेरे नाम करूँगा जब तू आर्मी में होगा। तो ये सारे रीज़न भी आपको नहीं देने पड़ रहे हैं कि सर मेरा मन था, तो आपका मन था उस चीज़ में आने का, इसलिए आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप खाली भी नहीं बैठ सकते थे, इसलिए आप जॉब भी कर रहे थे। उस जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होगा तो फिर जाके वही जॉब करूँगा, मैं करूँगा। तो इससे ये नेगेटिव नहीं है। लोग सोचते हैं अगर ऐसा बोल देंगे तो हमें लेंगे नहीं कि ये बंदा मतलब आर्मी के लिए नहीं है, पैशनेट नहीं है। बिकॉज यहाँ पे पैशन वाली बात है, लेकिन पैशन वाली बात इज़ नॉट फुल। आपके अंदर पैशन तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ साथ आप रिस्पॉन्सिबल भी तो होने चाहिए। उन्हें बिल्कुल ऐसे लोग तो नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही बस हम तो पैशनेट है लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, उसे अपना बेटा भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा जो इस तरह के आंसर्स देगा कि करूँगा तो कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो 10 साल खाली रहूँगा, या फिर मैं नहीं जाऊँगा, यही करूँगा, कुछ और नहीं करूँगा। तो उसे अपने बेटे के लिए जब वो चीज़ अच्छी फील नहीं होगी, तो आप तो एक सामने वाले बंदे हो जिसको वो ले सकता है और निकाल सकता है, बस अपने जो उसको बस येस और नो बोलना है। तो आपको उसके मन में वो चीज़ डालनी होगी, इज़ गुड, ये अच्छा बंदा है, इसे ले लेना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये समझदार है, इसे लेना चाहिए। तो ऐसे आपको आंसर देना होगा। तो दोस्तों ये तो थे इन 2 सवालों के जवाब। आई नो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको वो चीज़ आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।